अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। म्यूनिसिपल कमेटी मेल्सी के चेयरमैन की जानिब से पेश करदा बजट कसरत राय से मंजूर। कुल आमदनी 21 करोड़ और अखराजात का तखमीना 19 करोड़ 83,40,000 रुपए। शेखुपुरा रोड पर तेज रफ्तार कैरी डिब्बा की साइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। उम्रा की सआदत हासिल करके वापस आने वाला शख्स, 2 खवातीन और एक बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर सिर्फ मुल्क की सलामती, जमहूरियत और अवामी हुकूक की पासदारी है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वजीर ममलिकत सरदार सलीम हैदर की पिंडी खेप में रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू। सांगड़ के अवाम कयाम पाकिस्तान से कबल ही पीर पगाड़ा के साथ हैं और रहेंगे। जरदारी, पैसे, नौकरी, प्लॉट का लालच देकर अवाम के दिल नहीं खरीद सकते। अली गुलाम नज़ामानी की सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा और वफाकी वजीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी का कोट डिजी का दौरा, मरहूम मीर इमाम बख्श खान टालपर के वरसा से इजहार ताज़ियत, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। सानिया अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक अफराद की मुल्तान हाई कोर्ट बार में गायबाना नमाज जनाजा, साबिक सदर हाई कोर्ट की इमामत में वकला की कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। सानिया कोयटा और अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक होने वालों की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। वरसा के दुख में बराबर की शरीक है। मीर इजहार खान खोसा की कोट डीजे में मीडिया से गुफ्तगू। मियांवाली में कत्ल की पै दर पै वारदातों से अवाम में खौफ और हिरास फैल चुका है। 3 दिनों में 15 कत्ल, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवाल या निशान। और डेरा गाजी खान में शेख मोहम्मद रियाज की ईद मिलन पार्टी में अहम शख्सियात की शिरकत। सियासी और समाजी रहनुमा ने ईद मिलन पार्टी पर एक पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया। बुलेटिन का आगाज करते हुए अब आपको पता है म्यूनिसिपल कमेटी मेल्सी के चेयरमैन तौसीफ अहमद खान यूसुफजई ने 2017 और 18 का बजट मंजूरी के लिए हाउस में पेश किया, जो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। कुल आमदनी 21 करोड़ और अखराजात का तखमीना 19 करोड़ रुपए लगाया गया। इस मौके पर हाउस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मकामी हुकूमतों के कयाम को दूसरा माली साल शुरू होने वाला है। इब्तदाई साल का बकाया 6 करोड़ 46 लाख रुपए, मुतवक्के आमदनी 14 करोड़ 45 लाख 95 हजार, कुल आमदनी 20 करोड़ 89 लाख 95 हजार, अखराजात 19 करोड़ 83 लाख 40 हजार 731 रुपए, आखिरी बकाया 1 करोड़ 6 लाख 54 हजार 269 रुपए, तनख्वाहें 10 करोड़ 25 लाख 34 हजार 361 रुपए और साल अखराजात 5 करोड़ 25 लाख 90 हजार, तरक्याती अखराजात 4 करोड़ 32 लाख 16 हजार 370 रुपए। सदर म्यूनिसिपल कमेटी की आमदनी का तखमीना 14 करोड़ 45 लाख 95 हजार है, जिसमें प्रॉपर्टी शेयर 65 लाख रुपए, जायदाद टैक्स 1 करोड़ 30 लाख रुपए, फीस 6 लाख रुपए, लाइसेंस फीस 4 लाख, नक्शा फीस 4 लाख, कमर्शलाइजेशन 4 लाख का तखमीना लगाया गया है। शेखुपुरा रोड पर तेज रफ्तार कैरी डिब्बे की साइकिल सवार को टक्कर, 55 साल शख्स जाँ बहक, कैरी डिब्बा बेकाबू होकर दीवार से टकरा गया। उम्रा की सआदत हासिल करके वापस आने वाला शख्स, 2 खवातीन और एक बच्चा जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने 2 साइकिल सवारों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैरी डिब्बा सवार ड्राइवर जाए हादसे से फरार होने में कामयाब हो चुका है। बताया गया है कि अली पार्क का रिहायशी 55 साल मेहनत कश शौकत अली करीबी फैक्ट्री के घर जाने के लिए सलीम कोट यू टर्न के करीब पहुंचा ही था कि लाहौर एयरपोर्ट से उम्रा की सआदत हासिल करने वाले काशिफ इमरान के अजीज और अकारिब उसको कैरी डिब्बे में लेकर फैसलाबाद की जानिब जा रहे थे कि ड्राइवर को ऊंघ आने की वजह से कैरी डिब्बा बेकाबू होकर साइकिल सवार को कुचलते हुए दीवार से जा टकराया, जिसके नतीजे में साइकिल सवार शख्स जाँ बहक, जबकि कैरी डिब्बे में सवार 2 खवातीन शाजिया बीबी, सिदरा अमजद, नवाज और 14 साल बच्चा जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर ममलिकत सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारकुनान मुत्तहिद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर सिर्फ मुल्क की सालमियत, जमहूरियत और अवामी हुकूक की पासदारी है। मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियों को तारीख भुला नहीं सकती। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन पूरा करेंगे। हुक्मरान अवामी एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए। अवाम महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और नित नए टैक्सेस से आजिज़ आ चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर ममलिकत सरदार सलीम हैदर ने पिंडी खेत में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर मलिक फैसल मुनीर आवान, मलिक उमर हयात, मलिक जुबैर, नुमान मलिक के अलावा पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अवाम तालीम, सेहत समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसूलों की सियासत की और अवामी हुकूक की जंग लड़ी है। सांगढ़ के अवाम क़याम पाकिस्तान से कब्ल ही पीर पगाड़ा के साथ हैं और रहेंगे। आसिफ अली जरदारी पैसे, नौकरी, प्लॉट का लालच देकर अवाम के दिल नहीं खरीद सकते। झूठे मुकदमात बनाकर अवाम को पाकिस्तान पीपल्स में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। पीर साहिब पगाड़ा के खलीफा साबिक MP और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी खलीफा अली गुलाम निज़ामानी ने नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारों के एजाज में दिए गए जोहराने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांगढ़ में बसने वाले तमाम पीर पगाड़ा के हुर हैं। गैर जमाती हुरों को याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में लसानियत खिलाई थी और हजारों गैर सिंधियों की जमीनों को घरों पर कब्जा करके उनको बेघर कर दिया गया था, तब भी सांगढ़ में बसने वाले पंजाबियों, उर्दू बोलने वालों, पठानों और दीगरों को सांगढ़ में हुरों की तरह समझकर उनके मालो जान की पीर पगाड़ा के हुरों ने हिफाजत की। मोहतरमा की शहादत के मौके पर जियालों ने लूट मार की, पूरे सिंध में आग लगा दी, सरकारी इमलाक तबाह कर दी, अरबों रुपए लूट लिए। तब भी हुरों ने मोहतरमा की शहादत के मौके पर 3 दिन तक शोक मनाया, मगर सांगढ़ में किसी का 1 रुपए भी नुकसान नहीं गया। उन्होंने कहा कि पीर पगाड़ा के हुर मुहिब्बे वतन और लसानियत से पाक हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा वफाकी वजीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी का कोट डीजे का दौरा, मरहूम मीर इमाम बख्श खान टालपर के वरसा से इजहार ताज़ियत भी की। टालपर हाउस कोट डीजे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने कहा है कि JIT का जो भी फैसला आएगा वो तस्लीम करेंगे। वक्त से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल मोहतरमा के साथ ही खत्म हो गया था। पार्टी जरदारी लीग है जो मरहूम हाकिम अली जरदारी के बेटे की पार्टी है। किसी से भी इत्तेहाद हो सकता है। जो भी एंटी जरदारी लीग होगा उनसे इत्तेहाद भी मुमकिन है। पाकिस्तान में 30 साल से दहशतगर्दी हो रही है। इस गंद को साफ करने में वक्त लगेगा। 2018 के इलेक्शन में जरदारी लीग का सिंध से जनाजा निकलेगा। सानिया अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक अफराद की मुल्तान हाई कोर्ट में वकला ने नमाज जनाजा अदा की है। जनाजा में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। अलमनाक सानिया अहमदपुर शर्किया और पारा चनार में जाँ बहक अफराद की मुल्तान हाई कोर्ट बार में वकला ने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। साबिक सदर मुल्तान हाई कोर्ट बार अतहर शाह बुखारी ने नमाज जनाजा पढ़ाया और जाँ बहक अफराद की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ भी की। गायबाना नमाज जनाजा में हाई कोर्ट बार की वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के नायब सदर मीर इजहार खान खोसा ने कहा है कि कोयटा में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन शहीदों को जन्नत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अहमदपुर शर्किया में होने वाले हादसे पर दिली दुख है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला बलोचिस्तान क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सूबे के लिए तरक्की के काम जारी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम मुकम्मल किए जाएंगे। CPEC से मेन जाफराबाद और सोहबतपुर के अवाम को बहुत फायदा होगा, कारोबार बढ़ेंगे, रोजगार मुहैया होगा। हुकूमत कोशिश कर रही है कि तालीम के हवाले से बेहतरी लाने के लिए काम किया जाएगा ताकि बच्चे इल्म की रोशनी से फैज़याब हो सकें। मियांवाली में कत्ल की पै दर पै वारदातों से अवाम में खौफ व हिरास फैल चुका है। 3 दिनों में 15 कत्ल कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुके हैं। पुलिस की नाकामी पर अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। नदीम नियाज़ी की रिपोर्ट। मियांवाली में गुज़िश्ता दिनों कत्ल की पै दर पै वारदातों से मियांवाली के अवाम में खौफ व हिरास फैल चुका है। 3 दिनों में 15 कत्ल होने पर मियांवाली की सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों और पुलिस की अफसरान ने सर पकड़ लिए। मियांवाली में कत्ल व गारत की बड़ी वजह तालीम की कमी के साथ साथ दुश्मनियों का वो कल्चर है जो नस्ल दर नस्ल मियांवाली की नस्लों को तबाह कर रहा है।
गुज़िश्ता दिनों की कत्ल की वारदातों पर DPO मियां वाली सादिक अली डोगर ने सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और अवाम के साथ मिलकर एक वॉक का एहतमाम किया। वॉक कमेटी चौक से शुरू होकर स्टेशन चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत DPO मियां वाली सादिक अली डोगर ने की। इस मौके पर DSP चौधरी मोहम्मद नवाज, DSP शबीर गुजर और SHO सिटी मियां वाली इमरान याकूब भी रैली के साथ मौजूद थे। इस मौके पर DPO मियां वाली ने खिताब करते हुए कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उनका कहना था कि इस कत्ल गारत को रोकने के लिए अवामी नुमाइंदों और सहाफ़ियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मियां वाली के अवाम में शऊर पैदा किया जा सके। सादिक अली डोगर ने मजीद कहा कि कानून हाथ में लेने की बजाय अगर अवाम पुलिस से मदद ले तो इस कत्ल गारत को काफी हद तक रोका जा सकता है। मियां वाली के अवाम को अगर कोई भी मसला दरपेश हो तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं और हमें इन्फॉर्म करें ताकि कानून हरकत में आकर इंसाफ फराहम कर सके। भाई ने उसको माफ कर दिया, भाई आजाद हो गया। अब इस पे भी कानून आ गया है। हमने तमाम जो गैरत के नाम पे कत्ल वो सेक्शन ऐड कर दी है और उनका 3 महीने के अंदर अंदर फैसला कराएंगे ताकि लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए। अगर मियां वाली का हर शहरी अपना अपना किरदार अदा करे तो इन कत्ल की वारदातों को काफी हद तक रोका जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम नियाजी, कोहिनूर न्यूज, मियां वाली। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां पर सियासी और समाजी रहनुमा शेख मोहम्मद रियाज की ईद मिलन पार्टी में अहम शख्सियात की शिरकत। शेख मोहम्मद रियाज ने ईद मिलन पार्टी पर एक पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम भी किया। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा, मुस्लिम लीग नून के MNA अब्दुल गफूर डोगर के भाई अब्दुल जब्बार डोगर, PTI DG खान के सदर मलिक इकबाल साकिब, मरकजी रहनुमा जरताज गुल, हुमायूं रजा और हनीफ खान पताफी ने शिरकत की। इसके अलावा तमाम यूसी के चेयरमैन और काउंसलर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। लसबेला में बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी से 20 घर सैलाबी पानी की जद में आ गए। 8 अफराद जाँ बहक और एक शख्स लापता हो चुका है। सैलाबी पानी की जद में आने वाले मकान हब के इलाके दार होटल के नाले के करीब बनाए गए थे। वाकया रात 3 बजे के करीब पेश आया। सैलाबी रेला 9 अफराद को बहा ले गया। ईदी टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 8 अफराद की लाशें निकाली हैं, जबकि एक शख्स अभी तक लापता है, जिसकी तलाश जारी है। जाँ बहक अफराद की लाशें वरसा के हवाले करने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने कहा है कि मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कराची में 3 रोज से जारी बारिश ने सिंध और शहरी हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है। सिंध असम्बली के बाहर भी कई फीट पानी मौजूद है। जगह जगह खड़े पानी, कीचड़ और बिजली की आंख मचोली ने भी लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। सूबा संभालने के जिम्मेदार अपने दफातर भी न संभाल सके। कराची में सिंध असम्बली और सिंध सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के अतराफ में कई फीट पानी मौजूद है, जिसके बायस मरकजी दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन है। निकासी के लिए अमला है और न ही कोई नोटिस लेने वाला। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, महकमा कच्ची आबादी और महकमा फिशरीज के दफातर के बाहर की सूरत हाल भी इंतहाई खराब है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश सिंध हुकूमत और शहरी इदारों की नाअहली के बायस शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। शहर के पोश इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, अजीजाबाद की गलियों में पानी जमा होने से लोग परेशानी का शिकार हैं। शाहराह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, राशिद मिन्हास रोड, क्लिफ्टन और इसके अलावा डिफेंस के मरकजी शाहराहों पर जगह जगह पानी जमा हो रहा है, जिसके बाद शहरी कई घंटों तक बदतरीन ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। इस दौरान शहरों के मुताबिक गाड़ियां खराब हुई, लोग शहरी इंतजामिया को कोसते रहे। बारिश के बायस कराची के शहरों को बिजली की तवील बंदिश का अजाब भी सहना पड़ा। 2 रोज से जारी बारिश के दौरान करंट लगने से और दीगर हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो चुकी है। कराची की सड़कों पर बारिश के पानी में फंसी गाड़ियों को रेंजर्स के जवानों ने धक्का लगाया और ट्रैफिक बहाल कराने में मदद भी दी। आपको बताएं कि कराची में बारिश से परेशान अवाम की मदद के लिए रेंजर्स सड़कों पर आ गए। रेंजर्स एहलकार पानी में फंसी बंद गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। कराची में बारिश के पानी से परेशान अवाम की मदद के लिए रेंजर्स सड़कों पर आ गई और रंगी टाउन अक्सा कॉलोनी के करीब नाला बंद होने की वजह से अतराफ के घरों में पानी दाखिल हो रहा था। रात गए रेंजर्स एहलकारों ने नाले की मशीनरी के जरिए सफाई की। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंसे रहे। रेंजर्स के जवानों ने पानी में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर एक तरफ किया और ट्रैफिक बहाल कराए। शहर कायद में रेंजर्स अमन और अमान की बहाली में अपना भरपूर किरदार पहले ही अदा कर रही है।
मॉनसून की बारिशों में पुरानी इमारतें अहले रावलपिंडी के लिए खतरे का बायस बन चुकी हैं। शहरियों को मौत के ये मस्कन देखकर डर लगता है कि मगर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी शहर में क़याम पाकिस्तान से कब्ल की मखदूश इमारतें कुछ रिहायशी और कुछ तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मॉनसून की बारिशों ने मकीनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वो फिर भी टूटी फूटी इमारतों में रिहाइश पर मजबूर है कि उनके पास रहने को और कोई छत नहीं। मीडिया ने मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम की तवज्जो खतरनाक इमारतों की जानिब दिलाई तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी। अंदरूनी शहर राजा बाजार, भाबड़ा बाजार, गवाल मंडी और ढोकरत्ता में 250 इमारतें ऐसी हैं जो बरसात में शहरियों की जान के लिए खतरा है। शहरियों ने कहा है कि इंतजामिया का फर्ज बनता है कि वो इस संगीन मसले पर तवज्जो दे, ऐसा न हो कि कोई बड़ा हादसा पेश आए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है, जबकि हब की बात की जाए तो हब में बारिश से मकानात के छतें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बलोचिस्तान में हब, खुसदार, लोरालाई, मूसाखेल समेत दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता 3 दिन से वक्फे से जारी है। हब में पत्थर कॉलोनी दारू होटल के मकाम पर बारिश के बायस मकानात की छत गिरने के वाक़यात में मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हुए, जिनकी लाशें निकाली गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। राजनपुर, कोहे सुलेमान के पहाड़ी बरसाती नदी नालों का सैलाबी पानी की सतह कम हो चुकी है, ताहम मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी से फसलें और मकानात मुतासिर हुए। सिंध में हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, सांगढ़ समेत दीगर शहरों में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। लिया की बात करते हैं। लिया में फतेहपुर के नजदीक जागीरदार ने 16 साला लड़का अगवा करने के बाद 1 माह तक गायब रखा और बदफेली का निशाना बनाता रहा। मुतासरा लड़के जहीर और उसकी वालिदा ने डीपीओ लिया से इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे मलिक फैज भुल्लर। थाना फतेहपुर की हदूद चक 231 टीडीए के रहायशी मोहम्मद जहीर जोए को जागीरदार हक नवाज नियाजी ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। मोहम्मद जहीर और उसकी वालिदा ने मीडिया टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा, मोरखा 25/5/17 को रात तकरीबन 11 बजे हक नवाज नियाजी ने मोबाइल फोन पर कॉल करके जहीर को अपने डेरे पर बुलवाया और असला के जोर पर जबरदस्ती जहीर से बदफेली की और इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। सुबह तकरीबन 4 बजे नामालूम गाड़ी में बिठाकर मियाँ वाली अपने भांजू के पास ले गया। 1 माह तक कमरे में बंद रखा। एक रोज मौका पाकर इनके चंगल से निकलकर जहीर वापस घर पहुंचा तो उनके खिलाफ थाना फतेहपुर पुलिस को दरखास्त गुजारी तो पुलिस से क्या इंसाफ मिला, जहीर खुद बताएगा। मैं घर आए थे, मेरे घर आए ने पिस्टल लेके इतने मेरी धमकियां देते रहने। मैंने कहते ने जी तू थाने गया या कोई साढ़े 7 फरिया की तो असं तेन जानो मार देना। उस बाद सर मैं थाने गया, उत्थे दरखास्त लिखवा के दी है। सारे जिस टाइम दरखास्त लिखवा के दी है, थाने वाले बिल्कुल मेरे सुनते नहीं, परलिया को पैसे लैके चुप करके बह गए ने। ਹੁਣ थाने में जाना धक्के मार के बाहर कर देंगे ने, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ गिरफ्तार करके अंदर बंद कर देगा। जागीरदार के जुल्म के खिलाफ इनकी बूढ़ी वालदा भी फट पड़ी और कहा, जहीर मेरा बेटा है, उसने बड़ी ज्यादती हो रही है। मियाँ वाली भी ले गए, उत्थे ढक्की रखे ने, इत्थे आके घर आके तड़ियां देंदे। कैमरा टीम के हमरा मलिक फैज बुल्लर, कोहिनूर न्यूज लिया। अदबी बैठक जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर मोहम्मद कलीम के पहले शेरी मजमूए जिंदगी तेरी तलाश में उसकी तकरीब पजीराई के सिलसिले में जोहराबाद में एक तकरीब मुनाकिद की गई। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। अदबी बैठक जिला खुशाब के ज़ेरे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा वादी सून डॉक्टर मोहम्मद कलीम की पहली शायरी मजमूआ की किताब जिंदगी तेरी तलाश में की तकरीब पजीराई के सिलसिले में तकरीब जोराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सीनियर मेंबर बार मलिक मोहम्मद आजम खान राजड़ और चौधरी अरशद महमूद एडवोकेट थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि डॉक्टर मोहम्मद कलीम की पहली शायरी मजमूआ की किताब अदब के मैदान में खूबसूरत इजाफा है और डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में जिस तरह उर्दू अदब की शायरी में इजाफा किया है वो लायक तहसीन है। जबकि इस मौके पर खूबसूरत तकरीब सजाने पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर मोहम्मद कलीम ने तकरीब के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा भी किया। जिंदगी तेरी तलाश में डॉक्टर मोहम्मद कलीम का पहला शेरी मजमुआ, जिसमें उन्होंने जिंदगी और जहान से मुताल्लिक
अपने जज्बात का इजहार किया है। डॉक्टर मोहम्मद कलीम साहब ने ये साबित किया है कि वो जो फितरी तौर पर फितरत के जो मनाजिर वो देखते हैं उसको वो कलम बंद करते हैं। यहाँ उन्होंने जो लोगों के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनको उजागर करने की कोशिश की है। तकरीब में सदर नजरिया पाकिस्तान फोरन प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना, प्रोफेसर राजा मुजफ्फर हसन मंसूर और प्रोफेसर डॉक्टर बदर मुनीर समेत जिला खुशाब के अदीबों, शोरा और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के इख्तिताम पर शायर डॉक्टर मोहम्मद कलीम ने अपने शायरी मजमूआ की किताब मलिक अल्ताफ आबिद अवान और मैडम बरजीज ताहिर समेत मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को तोहफे के तौर पर भी दी। कैमरा वली रज़ा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। कोट डीजी में चेयरमैन मोहम्मद मुबीन जमानी और उनके अहले खाना ने खैरपुर SOS चिल्ड्रन हाउस खैरपुर में बेसहारा और यतीम बच्चों के साथ दिन गुजारा, उनमें खिलौने तोहफे भी तकसीम किए। मजीद बताएंगे शाहिद सोमर इस रिपोर्ट में। SOS चिल्ड्रन विलेज खैरपुर ये वो जगह है जहाँ पर बेसहारा यतीम बच्चे रहते हैं। ऊपर अल्लाह और नीचे मुखैर हजरात के अलावा इनका सहारा कोई नहीं। यहाँ कुछ गरीबों और बेसहारा लोगों के दिल में दर्द रखने वाले मोहम्मद मुबीन जुमानी। मोहम्मद मुबीन जुमानी के साथ थे उनके बेटे फैसल जुमानी, फराज जुमानी, फहद जुमानी, उनके भाई अहमद अली जुमानी, बेटी अरीशा जुमानी, बेटियों जैसी बहुएं और उनके बच्चे। वो लाए थे इन बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे। इन बेसहारा बच्चों के साथ जुमानी फैमिली ने इतना हल्ला गुल्ला किया कि पूरा दिन मिनटों में गुजर गया और ये बेसहारा बच्चे इतना खुश हुए कि इनकी खुशी काबिले दीद थी। मोहम्मद मुबीन जुमानी और उनकी फैमिली के हर फर्द का यही कहना था कि इन बेसहारा यतीम बच्चों के साथ हमें वक्त गुजारना चाहिए ताकि इनका हौसला बुलंद हो और ये पढ़ लिख कर अपना नाम और इस मुल्क का नाम रोशन करें। कैमरामैन शाहिद आजानों के साथ शाहिद सुमरो, कोहिनूर न्यूज़, कोट डीजी। डिज कोर्ट का रुख करते हैं जहां पर UC 151 के चेयरमैन की करप्शन का इंकिशाफ हुआ है। तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल के बेदरेक इस्तेमाल से आवाम की आंखों में धूल झोंक कर अपनी जेब गर्म करने वाले चेयरमैन के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मजीद बताएंगे खालिद महमूद डोगर। डच कोर्ट UC 151 AB के चेयरमैन मियां मोहम्मद रमजान के तरक्याती फंड में लाखों रुपए करप्शन का इंकशाफ। 259 गुरुसर की पुली नाकस मटेरियल से तैयार जो कि 1 माह के बाद ही टूट फूट का शिकार होगी। 18 लाख रुपए से 3 गज की फर्जी सड़क बना डाली। 267 AB विला कला में 35 से 30 लाख रुपए से नाला बनाया गया जिसमें लाख रुपए की करप्शन, जिस पर मकीनों का कहना है। नंबर 260 विला कला में एक नाले का 30 लाख का ठेका था और तकरीबन 3-4 एकड़ का नाला था जिसपे को कम से कम 5 या 6 लाख रुपया लगा होगा। बाकी सारा आवाम का पैसा वो खा गए हैं और इस मुतलका UC 151 का जो चेयरमैन नामजद हुआ है उसकी जेर सदारत ये सारा काम हुआ है। 25 लाख रुपया जो है उस नाले से खुर्द-बुर्द किया गया है। सड़क जो है कहते हैं कागजों के बन गई हैं। 8-10 साल हो गए सड़क बनाई नहीं है। 1 गज का टुकड़ा बनाकर कहते हैं कि हमने बना दी है। नंबर 259 गुरसर उसमें एक पुली मंजूर हुई है और साथ उसके एक सड़क भी मंजूर हुई थी जिसका नाला बना, लेकिन उसके ऊपर जो पुली डाली गई है वो इतनी नाकस अभी भी टूटी हुई पड़ी है, वो चल ही नहीं सकी, एक दिन भी नहीं चल सकी। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि आकर चेक करें। डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन से आगे हमारी अपील है वो आकर चेक करें काम आया कि हो रहा है या क्या हो रहा है, ये करप्शन हो रही है। UC 151 AB के चेयरमैन मियां मोहम्मद रमजान के खिलाफ मकीनों ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि नारेबाजी भी की और बच्चों ने बरहाना सीना कोबी की। कैमरामैन राना अवकाश के साथ खालिद महमूद डोगर, कोहिनूर न्यूज़। कोहिनूर न्यूज़ इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज़ जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों उनकी तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।